जो आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स में पढ़ना क्या क्या चीज है, ठीक है। सबसे फर्स्ट इसको डायग्राम से देख लेते हैं। हमारा है इसको पेडिकल कहते हैं और बीच वाला पार्ट जो है इसको थैलेमस कहते हैं। जो हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग सीपेल कहते हैं, ठीक है। सीपेल के जस्ट ऊपर हमारा पाया जाता है पीटेल। सीपेल के ऊपर जस्ट हमारा पाया जाता है पीटेल। पीटेल जो हमारा होता है लॉन्ग होता है एंड कलरफुल होता है, लॉन्ग एंड कलरफुल हमारा होता है पीटेल। फिर पीटेल जो है, पीटेल के ऊपर में जस्ट हमारा पाया जाता है स्टेमेन। पीटेल के ऊपर में जस्ट हमारा पाया जाता है स्टेमेन। और ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट जो हमारा पाया जाता है इसको बोलते हैं कार्पेल। इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल बोलते हैं। और ये जो हमारा डायग्राम है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर का। डायग्राम हमारा है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर का, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर का है, नीचे में सबसे पेडिकल है, पेडिकल के जस्ट ऊपर पार्ट है हमारा थैलेमस है, फिर हमारा सीपेल आता है, फिर पीटेल आता है, फिर स्टेमेन और हमारा कार्पेल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लावर। फ्लावर में जितना ऑर्गेन्स होता है उस ऑर्गेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लावर। फ्लावर में जितना ऑर्गेन होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फ्लावर के जो ऑर्गेन है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फ्लावर का जो ऑर्गेन है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट को हमने कहा है नॉन इसेंशियल ऑर्गेन। फर्स्ट पार्ट को हमने कहा है नॉन इसेंशियल ऑर्गेन, ठीक। सेकेंड पार्ट को हमने कहा है इसेंशियल ऑर्गेन। सेकेंड पार्ट को हमने कहा है इसेंशियल ऑर्गेन। सेकेंड पार्ट को हमने कहा है इसेंशियल ऑर्गेन। जो नॉन इसेंशियल ऑर्गेन जो है, नॉन इसेंशियल ऑर्गेन को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। नॉन इसेंशियल ऑर्गेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का नेम है कैलेक्स। फर्स्ट पार्ट का नेम है कैलेक्स। और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का नेम हमने दिया है कोरोला। सेकेंड पार्ट का नेम दिया है कोरोला। नॉन इसेंशियल ऑर्गेन जो है इसका फर्स्ट पार्ट का नेम दिया है कैलेक्स, सेकेंड पार्ट का नाम दिया है कोरोला। फिर ये जो हमारा जो इसेंशियल ऑर्गेन है, ये इसेंशियल ऑर्गेन को भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट का नेम दिया है एंड्रियोसियम। फर्स्ट का नेम दिया है एंड्रोसियम। सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट का नेम हमने दिया है गाइनोसियम। सेकेंड पार्ट जो है इसका नेम दिया है गाइनोसियम। सेकेंड पार्ट का नेम दिया है गाइनोसियम। जो इसेंशियल ऑर्गेन है उसमें दो पार्ट, फर्स्ट का नेम दिया है एंड्रोसियम और सेकेंड का नेम दिया है गाइनोसियम, ठीक है। फिर अब इसमें हम लोग बात करते हैं नॉन इसेंशियल ऑर्गेन। वैसा ऑर्गेन which is not useful for reproduction। रिप्रोडक्शन में ये ऑर्गेन यूजफुल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा है नॉन इसेंशियल ऑर्गेन। ऑर्गेन विच इज नॉट यूजफुल इन रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज इसेंशियल ऑर्गेन, ठीक है। ये जो कैलेक्स है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो कैलेक्स है इसके बारे में, ठीक। कैलेक्स इज द outermost whole
हॉर्ल का मीन्स होता है पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ सीपेल्स। कैलेक्स इज द आउटरमोस्ट होल कंसिस्टिंग ऑफ सीपेल। सेकेंड पार्ट जो हमारा है कैलेक्स में, सेकेंड पार्ट हमारा आता है सीपेल। सीपेल जो है, सीपेल आर जनरली green and leaf like structure सीपेल जो हमारा होता है वो ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड जो हमारा पार्ट है कैलेक्स प्रोटेक्ट्स द flower bud before it opens। जो हमारा कैलेक्स होता है, कैलेक्स फ्लावर बड को, जब फ्लावर बड हमारा खुलना स्टार्ट होता है उससे पहले ये कैलेक्स इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कैलेक्स का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था। सबसे फर्स्ट था इसका लोकेशन। कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट होल कंसिस्टिंग ऑफ सीपेल। दूसरा जो था सीपेल आर जनरली ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर कैलेक्स जो हमारा होता है ये फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करता है बिफोर ओपेंस। जो फ्लावर बड जो खुलता है उसको खुलने से पहले ये इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने नॉन इसेंशियल ऑर्गेन का कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट नॉन इसेंशियल ऑर्गेन का सेकेंड पार्ट जो कोरोला था, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम जानना चाहते हैं कोरोला का लोकेशन कहाँ है। तो सबसे फर्स्ट इसका लोकेशन लिखते हैं। कोरोला इज द सेकेंड होल inner to calyx consisting of petals। जो हमारा कोरोला होता है सेकेंड होल होता है, इनर टू कैलेक्स होता है और ये पीटल का बना हुआ होता है। तो आप पीटल के बारे में जानते हैं। petals are generally large, colored and showy। petals जो हमारा होता है जनरली लार्ज होता है, कलरफुल होता है और ये दिखने में अच्छा होता है, जिसको हम सोई कहते हैं। ठीक है, फिर कोरोला जो होता है इसका यूजेज क्या होता है। कोरोला हेल्प्स इन pollination by attracting insect। कोरोला हेल्प्स इन पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट। जो हमारा कोरोला होता है इसका लोकेशन होता है इनर टू कैलेक्स कंसिस्टिंग ऑफ पीटल्स का होता है ये। फिर पीटल जो हमारा होता है जनरली लार्ज होता है, कलर्ड होता है, सोई होता है, दिखने में अच्छा होता है। फिर हमारा एक कोरोला क्या करता है पॉलिनेशन के लिए, जब हमारा पॉलिनेशन होना स्टार्ट होता है तो पॉलिनेशन में ये जो इंसेक्ट है इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कोरोला पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को करता है अट्रैक्ट। जो हमारा नॉन इसेंशियल ऑर्गेन था, नॉन इसेंशियल ऑर्गेन कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसेंशियल ऑर्गेन के बारे में।
जो इसेंशियल ऑर्गन का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं एंडोसियम के बारे में। फर्स्ट पार्ट जो हमारा एंडोसियम था, एंडोसियम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट एंडोसियम का लोकेशन, इट इज द थर्ड होल, इट इज द थर्ड होल, इट इज द थर्ड होल inner to corolla, inner to corolla, consisting of inner to corolla, consisting of male reproductive, consisting of male reproductive parts, male reproductive parts called stamen, called stamen। ठीक, जो एंडोसियम इज द थर्ड होल इनर टू corolla consisting of male reproductive parts called stamens। Second, each stamens has two parts, each stamens has two parts। first filament, second and third, first filament, second and third। each stamen has two parts, first filament, second and third। now filament के बारे में हम लोग जानते हैं। filament is a long slender stalk, long slender stalk। second point, anther is bilobed structure, anther is bilobed structure present at the tip of filament, present at the tip of filament। filament is a long slender stalk, then anther is bilobed structure present at the tip of filament। third, each anther has four pollen stalk, four pollen sacs which contain pollen grain, which contain pollen grain। ठीक है। filament is a long slender stalk, anther is bilobed structure present at the tip of filament। each anther has four pollen sacs which contain pollen grain। next, each pollen grain produce two male gametes, each pollen grain produce two male gametes। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा फिलामेंट, ये ऊपर वाला एंथर, ये डायग्राम है स्टेमेन का। ठीक है, फिलामेंट एंड एंथर।